इलेक्ट्रोड। जरा समझो तब लिखना। देखो जरा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये तो हमको दिख रहा है कि हम इसमें H प्लस का सॉल्यूशन बनाना तो हमारे लिए बड़ा आसान है। हमने इसे बना लिया एक्वस H प्लस सॉल्यूशन, बड़ी आसान है बनाना। H2SO4 डाल दो, HCl डाल दो, कुछ भी डाल दो, बन जाएगा H प्लस। अब H प्लस के ऊपर तुमको हाइड्रोजन गैस रखना है, तो टिकेगा क्या? हाइड्रोजन गैस टिक जाएगा? इसके लिए क्या करते हैं कि ऐसा एक अरेंजमेंट करते हैं, है ना। ये इसमें अपना तुम इधर से हाइड्रोजन डालते रहो, हाइड्रोजन गैस। इसमें प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। देखो, ज्यादा प्रेशर हाइड्रोजन का डालोगे तो ज्यादा गैस डिजोल्व होगा कि नहीं? ज्यादा गैस डिजोल्व होगा तो H2 और H प्लस ज्यादा संपर्क में आएगा। ज्यादा संपर्क में आएगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रेट बढ़ जाएगा ना। कहते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है, अब इसमें जो टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी है कि H2 H प्लस में जाए। ऐसे केस में H2 अगर H प्लस में जाता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होगा, या फिर H प्लस H2 में जाए तो इलेक्ट्रॉन का कंजम्पशन होगा। यही दोनों पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा गैस कंडक्टर होता है क्या? गैस में बहेगा कैसे बिजली? तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से तार डाल के अंदर में एक प्लैटिनम डाल देते। प्लैटिनम क्यों? तुम अंदर में डाल दो, मान लो कि सोडियम है ना, तो तुम डाले थे कि बिजली पास करा और खुद ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने लग जाएगा। तो अनरिएक्टिव मेटल यहाँ डालते हैं, और प्लैटिनम सबसे अनरिएक्टिव मेटल होता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड है वो मेटालिक होना चाहिए, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए, और तीसरा अनरिएक्टिव होना चाहिए, है ना। अभी जो इलेक्ट्रोड बनाए तुम, इस इलेक्ट्रोड को अगर तुम एनोड की तरह ट्रीट करते हो तो एनोड पे तो रिडक्शन होता है ना। एनोड पे रिडक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडाइज होके ये जाएगा H प्लस में। दो तरीके से तुम लिख सकते थे, H2 से 2H प्लस भी लिख सकते हो, या फिर हाफ H2 से H प्लस भी लिख सकते थे। यही रिएक्शन होगा ना। और ये जो H प्लस है ये किस बात पे डिपेंड करेगा? इस सॉल्यूशन में कितना H2 अवेलेबल है। इस रिएक्शन का अगर तुम रिएक्शन क्वेसेंट लिखोगे तो रिएक्शन क्वेसेंट होगा H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, है ना, क्योंकि H2 क्या है? गैस है। याद है तुमको, एक्टिविटी गैस के लिए पार्शियल प्रेशर होता था और एक्टिविटी सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी होता था फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना है, एनोड में IUPAC कन्वेंशन है जिसमें वायर कनेक्ट करते हो सबसे किनारे, तो PT के बाद कॉमा लगा के H2 लिखते हैं, स्लैश भी लगा सकते हो, और H2 के बाद स्लैश लगा के क्या लिखते हैं? H प्लस लिखते हैं। या किसी का मन है तो ऐसे भी लिख सकता है, PT H2 HCl 0.1 मोलर, है ना, मैंने 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन मान लिया है। या किसी का मन है तो ऐसे भी लिख सकता है, PTH2 H2SO4, समझ में आया? H2SO4 इस बार सोर्स है एसिड का, और क्या। यही अगर कैथोड की तरह काम करता, तुम क्या कहते? कैथोड पे H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके और H2 में गया होगा। इस बार जो Q लिखे हुए होते
वो क्यू होता पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बाई H प्लस का स्क्वायर। और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते? रिप्रेजेंटेशन लिखते तुम H प्लस से H2 और H2 के बाद क्या लिखते? PT लिखते। समझ गया क्या? तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोड है। अच्छा हाँ, इसका तो एक पढ़ ही लिया। तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम। प्लैटिनम के बाद है Cl2 गैस और इधर है Cl माइनस। दूसरा इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम H2 एंड H प्लस। यहां तो तुमको देख के लग रहा है कि भाई H2 से H प्लस गया है ना। H2 से H प्लस क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये पक्का क्या हो रहा होगा? एनोड। लेकिन यहां पे तो गड़बड़ हो गया। वायर तो तुम बांधोगे इसी में ना, प्लैटिनम में वायर बांधोगे ना। लेकिन तुम यहां देखो Cl2 से Cl माइनस जाना, ये तो रिडक्शन प्रोसेस है। और रिडक्शन कहां पे होता है? कैथोड पे होता है। लेकिन फिर भी ये एनोड है, ये कैथोड नहीं है। अब एक कन्वेंशन आ गया यहाँ पे। अब लोगों ने कहा कि भाई मेटल से स्टार्ट हुआ था। देखो सुनो जरा इसको, मेटल से स्टार्ट हुआ था, मेटल मेटल आयन ऑक्सीडेशन। 99% इलेक्ट्रोड मेटल मेटल आयन ही रहता है। तो एक कन्वेंशन लोगों ने बना दिया कि भाई मेटल से मेटल आयन लिखना है तो एनोड पे हमेशा क्या लिखो? एनोड पे हमेशा लिखो मेटल एंड मेटल आयन। नॉन मेटल और गैस इलेक्ट्रोड के केस में हाइड्रोजन पे भी ठीक बैठ गया। जिसमें तार बांधना है उसको लेफ्ट में रखो, मेटल मेटल आयन, तार बांधना है मेटल में लेफ्ट में रखो। मेटल आयन टू मेटल, तार बांधना है राइट में रखो तो क्या हो गया? कैथोड। तार बांधना है लेफ्ट में रखो तो क्या हो गया? एनोड। प्लैटिनम H2 एंड H प्लस, ये अभी भी ऑक्सीडेशन दिख रहा है। और तार बांधना था प्लैटिनम में लेफ्ट में रखा तो एनोड। लेकिन गड़बड़ हो जाता है कब? जब प्लैटिनम Cl2 से Cl माइनस जा रहा है। कहते हैं कि अब IUPAC नोमेनक्लेचर ये है कि जिस इलेक्ट्रोड में वायर बांधना है उसको लेफ्ट रखते हो। इससे डिपेंड नहीं करता कि H2 H प्लस को देख के हमको नहीं बताना है कैथोड है कि एनोड। Cl2 Cl माइनस देख के नहीं बताना है कैथोड है एनोड। वायर जिसमें कनेक्ट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो एनोड, और वायर जिसमें कनेक्ट करना राइट हैंड साइड है तो कैथोड। एक कन्वेंशन हम लिख देते हैं यहाँ पे, IUPAC कन्वेंशन। जिसमें वायर कनेक्ट करना है, अगर इधर है, इधर कुछ भी हो और इधर कुछ भी हो, और जिसमें वायर कनेक्ट करना हो इधर हो, ऐसे में कहते हैं कैथोड और ऐसे में कहते हैं एनोड। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये एनोड है और ये भी भले ही एनोड है। इसके लिए रिएक्शन क्या लिखोगे तुम? एनोड था तो एनोड पे रिएक्शन तुम लिखोगे Cl माइनस से Cl2, 2Cl माइनस से Cl2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अब हम तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, तुम सबका जरा रिप्रेजेंटेशन बता, सेल रिएक्शन बताओ। सेल रिएक्शन ही इलेक्ट्रोड रिएक्शन। PT O2 गैस H2O2 एक्वस दूसरा है H प्लस O2 PT। तीसरा है PT F2 F माइनस। चौथा है PT H2 H माइनस। पांचवा है OH माइनस
H2Pt। सबको बताना है कौन एनोड है और कौन कैथोड है, और उनका इलेक्ट्रोड का रिएक्शन बताना है। हम भी तुम्हारे साथ साथ करते हैं। पहला तो हमको दिख गया है कि भाई प्लैटिनम है, O2 है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोड है भी कि नहीं जरा सोचो। ऑक्सीजन 0 में, H2O2 -1 में है, इलेक्ट्रोड तो है। और इसको देख के हमने क्या देख लिया, मेटल, ऐसे होता था ना डिफरेंस, मेटल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किस पे होता है, यहां से रेफरेंस लेना। तो डेफिनेटली ये क्या है, एनोड है। रिएक्शन मान लो हमने देख लिया कि एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है। हमको एक रिएक्शन पता चल गया है O2 से H2O2, बैलेंस करना पड़ेगा ना तुमको। इसको बैलेंस करोगे तो क्या होगा, O2 से H2O2 गया है, ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, 2H+। और चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या रिएक्शन सही है, नहीं, ये तो रिडक्शन का रिएक्शन है। इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो तुमने शुरू में जो सिलेक्शन लिया था वो गलत था। H2O2 से तुमको लेना पड़ेगा O2 + 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन, ये सही है। दूसरा है H+ से O2 और प्लैटिनम। ये वायर बांधने वाला हम रेफरेंस लेते हैं। वायर बांधने वाला राइट साइड में तो रिडक्शन कहते थे ना, और रिडक्शन वाले को क्या कहते थे, कैथोड कहते थे। तो ये तो कैथोड है। अब कैथोड है तो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि H+ से O2 जा रहा है। अब H+ से O2 जा रहा है तो ये तो एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है ना, एक्वस मीडियम में H+ होता है, तो पानी वानी तो है ही। ये 0 ऑक्सीडेशन है और ये H+ गया है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए तुम क्या डालते हो, पानी डालते हो। तो ये क्या डालोगे, 2H2O। और 2H2O डालोगे तो 4 और 1 5H+ है, तो इधर तुम्हें 5H+ डालना पड़ेगा। और न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक +1 है और 5+1 है, 4 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। ये क्यों, इसको हम लेके दोनों जगह घूम रहे हैं, इसको लिखते 4H+। तो नेट रिएक्शन क्या हो गया। अब रिडॉक्स कर रहे हैं हम, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने का हाफ रिएक्शन वाला मेथड अपना रहे हैं। O2 + 4 इलेक्ट्रॉन, और ये तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो ऑक्सीडेशन हो गया। तुमको रिडक्शन लिखना है, तुमको लिखना पड़ेगा भाई O2 एंड 4H+ एंड 4 इलेक्ट्रॉन से 2H2O। ए रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्वेश्चन कोई पूछे तुम कहोगे 1/पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इनटू H+ कंसेंट्रेशन टू द पावर 4। ऊपर वाले का पूछता रिएक्शन क्वेश्चन तो क्या कहते H+ कंसेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। समझ गए। अब तुम लिखोगे क्या तीसरा चौथा, करो तो जरा तुम खुद से, थर्ड फोर्थ करो तो। जैसे हम करते हैं, कौन सा, थर्ड वाला तो कुछ है ही नहीं, फोर्थ वाला भी कुछ नहीं है। फोर्थ वाला तुम नहीं बैलेंस कर लेगा, OH- NH2 एक्वस मीडियम में। तो ये नहीं करने वाला तो तुमको रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला बैलेंस करने नहीं आता है, ये हम नहीं बताएंगे। तुमने गैस इलेक्ट्रोड पढ़ लिया, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड पढ़ लिया। मेटल मेटल आयन में 2 था, मेटल मेटल आयन वाटर सॉल्युबल एंड दूसरा मेटल मेटल आयन वाटर इनसॉल्युबल। तीसरा टाइप का इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड।